चलिए आगे बढ़ते हैं। माफिया मुक्त महाकुंभ, योगी सरकार का ट्रिपल एम फॉर्मूला कुंभ 2025, जिसमें साफ तौर पर सिक्योरिटी को लेकर बात हो रही है। एक समय था जब कुंभ के आयोजन में तमाम ठेके और पट्टों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माफिया का कनेक्शन जरूर रहता था। ये कह सकते कि इस तरह की घटनाएं होती थी, लेकिन चीजें बदली, हालात बदले, निजाम बदला और बदल गया शहर का नक्शा। योगी के मंत्री भी इस बात से आश्वस्त हैं कि अब माफिया यूपी छोड़कर भाग रहे हैं, और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण खूबसूरत बात है जो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। माफिया मुक्त महाकुंभ, जी हाँ, ये वो शब्द है जो कहीं ना कहीं सुनने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लोगों के कान तरस गए थे। दरअसल यहाँ के स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जब पिछले वर्षों में यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता था तो यहाँ पर माफिया ब्रदर्स यानी कि माफिया भाइयों की जो गुंडागर्दी चलती थी, वो गुंडागर्दी का आलम यह था कि यहाँ पर एक एक ठेके या किसी भी कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से माफिया ब्रदर्स का हाथ रहता था। यही कुछ कारण ऐसे थे कि इस महाकुंभ मेले में ठेका आदि को लेकर कुछ वर्षों पहले गोलियों की बौछार भी चली, लेकिन तत्कालीन सरकारों में उस मामले को न सिर्फ दबा दिया गया बल्कि उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन योगी सरकार में आने के बाद महाकुंभ 2025 का जिस प्रकार से आयोजन हो रहा है, इसको लेकर एक एक मंत्री, विभागीय अधिकारी लगातार कमर कसे हुए और बड़ी तैयारियां चल रही हैं। योगी सरकार में आयोजित हो रहे महाकुंभ की तैयारी जोरों से चल रही है। पर्यटन विभाग ने भी इसके लिए खासी कमर कसी हुई है। प्रयागराज के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से अनादि टीवी संवाददाता नितेश मिश्रा ने माफिया युक्त महाकुंभ को लेकर सवाल किया, जिस पर मंत्री जयवीर सिंह ने क्या कुछ जवाब दिया, जरा वो भी सुनिए आप। माफिया मुक्त महाकुंभ, अगर बात करें तो ये समय में माफिया ब्रदर्स की टूटी बोलती थी। मैं नितेश शांडिल हूँ, अनादि टीवी लखनऊ से। प्रेजेंट टाइम में जो ठेके आदि कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इनसे उनको दूर रखने के लिए इस आयोजन के प्रति देश और दुनिया में बहुत ज्यादा उत्साह है। इसलिए हम लोगों की खास रूप से आप सब लोगों की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस आयोजन में मीडिया भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहा है, लेकिन और ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर भी है कि हम सब लोग मिलकर के एक होस्ट की भूमिका में इस आयोजन को सफलता की परम वैभव और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर सके। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की परिकल्पना धरातल पर महाकुंभ में देखने को मिल रही है। एक समय में यहाँ तमाम ठेके माफिया ब्रदर्स के पास ही रहते थे, लेकिन अब तस्वीर बदली है और महाकुंभ पूरी तरह से माफिया मुक्त दिख रहा है। अनादि टीवी ने जब मंत्री जयवीर सिंह से इस मामले में बात की कि वर्तमान समय में माफिया ब्रदर्स को लेकर क्या कुछ कार्यवाही की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का अंत जिस प्रकार से योगी सरकार ने किया है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं प्रयागराज कुंभ में किसी भी प्रकार के माफिया के द्वारा हस्तक्षेप की बात सामने नहीं आ रही। ये तो एक आम बात थी, लेकिन जो एक बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कही कि यदि आपके संज्ञान में ऐसा कोई मामला आता है, ऐसी कोई जगह आपको पता चलती है जहां पर का ठेका या किसी कार्य पर माफियाओं के द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा, तो उसकी जानकारी आप ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक दे सकता है और इस पर निश्चित ही कार्यवाही होगी। योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब माफिया के लिए कोई जगह नहीं है और महाकुंभ नगर में तो ऐसा संभव ही नहीं है। पूरा प्रदेश दंगा मुक्त और माफिया मुक्त हो चुका है। फिर भी यदि कोई ऐसी शिकायत हो तो उस पर भी सरकार तत्काल बड़ी कार्रवाई करेगी और किसी भी प्रकार की माफियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहीं ना कहीं प्रयागराज को लेकर हमेशा से ये बातें होती रही कि पिछली सरकारों में यहाँ पर न सिर्फ गुंडागर्दी होती थी बल्कि लोगों से जबरन तमाम वसूली की जाती थी। जो भी यहाँ के ठेके होते थे उनमें लगातार वसूली की बात आती थी और वो ठेके भी कुछ ही चुनिंदा लोगों तक पहुंचते थे। सरकार, भाजपा सरकार का दावा है कि वर्तमान समय में न सिर्फ ठेका देने में बल्कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कार्य कराने में किसी भी प्रकार की कोई हीला हवाली नहीं की जा रही बल्कि ट्रांसपेरेंसी बरती जा रही। प्रयागराज महाकुंभ नगर से कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं नितेश मिश्रा, माफिया